दोस्तों आज हम लोग आए हैं कॉफ़ी प्लांटेशन टूर लेने के लिए और ये कुर्ग निस्टी बोल के प्लांटेशन टूर्स है और प्रति व्यक्ति 200 रुपया टिकट। ये देखिए प्रति व्यक्ति 200 रुपया टिकट है और ये है टिकट काउंटर। चलिए अब हम टिकट लेके अंदर चल के आपको पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन का टूर करवाते हैं। सही लगेगा बट तेज पत्ता नहीं है, दालचीनी का पेड़ है ये। सो सिनेमन जो है सिर्फ इसका बार्क होगा, बट बार्क रिमूव करने के पहले उसके ऊपर बने हुए वाइट फंगस को क्लियर कर लेना है। सो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वाइट फंगस देखकर कंफ्यूज मत हो जाइए, सारे पेड़ के ऊपर ये है। एल्गीज बोलते हैं इसको और लाइकन्स भी बोल सकता है। सो लाइकन्स आने का मतलब है गुड फ्रेश एयर के वजह से, एंड इसके ऊपर ग्रीन मॉसेस ग्रो हो जाता है वो ह्यूमिडिटी की वजह से। सो ये नेचर का साइन है, तो ट्री के ऊपर होने से अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है। बट ह्यूमन कंजम्पशन सेफ नहीं है, इसके लिए फर्स्ट लेयर कैसे भी वो रिमूव होकर वेस्टेज में ही निकल जाएगा, एंड इसका सेकंड लेयर में गुड ऑयल का परसेंटेज रहेगा, एंड वो ऑयल का बार को लेकर हमको प्रोसेस करना है। अगर ऑयल हमको चाहिए हो तो हम ऑयल निकाल देंगे प्रोसेस करके, एंड विदाउट ऑयल वाला सिनेमन को आपको स्टिक वेरिएंट्स में मार्केट में बेच देंगे। आपको छोटे छोटे टुकड़े जैसे या लेंथियर पीसेज के जैसे भी मिल सकता है, बट ईजी टू आइडेंटिफाई। उसको लाइटली प्रेस करके देखना, अगर लिटिल कंप्रेशन में उसको ब्रेक कर पा रहे हो तो वही सेकेंड क्वालिटी है विदाउट ऑयल वाला। सो जो सिनेमन आपको स्ट्रॉन्ग है, जो आपको टनल जैसे जो मिलता है वो सब बेस्ट क्वालिटी का रहता है। सो सिनेमन कंजम्पशन जो है आपको कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटिक प्रॉब्लम्स में बहुत ही हेल्प कर सकता है। पर ऐसा ही एक गरम मसाला भी है, तो जितना कम कंज्यूम करोगे उतना ही गुड बेनिफिट्स रहेगा। ज़्यादा कंजम्पशन बॉडी को डिहाइड्रेटेड कर सकता है। एंड सिनेमन दिन के लिए एक हाफ इंच का पीस गुड इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड ट्री का लाइफ जो है 50 ईयर्स तक जी सकता है, एंड एवरी ईयर 1 टाइम इसमें से बार्क रिमूव होगा, एंड एक टाइम ट्री से रिमूव करने के टाइम में 2 किलो का दालचीनी मिल पाता है, एंड इसका पूरे लाइफ में 80 kg का दालचीनी निकल पाता है। सो 40 ईयर्स तक की हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं इसमें से। 10 ईयर्स जो है उसका जो मैच्योरिटी टाइम में ही निकल जाता है, एंड ओल्डर ट्री में से तो बार्क नहीं मिल पाता। सो 40 टाइम से ले पाता है एक ट्री से। एंड इसके पत्ते चाहिए तो यूज़ कर सकता है, बट ये एक्चुअल तेज पत्ता नहीं है, एक्चुअल तेज पत्ता एक अलग ही पेड़ होता है। सो आपको ये टूर में भी एंड ऑफ द टूर आपको वाइन टेस्टिंग है, आपको चाहे तो वो भी कर सकता है। एंड ये अंजीर का सीज़न तो अभी स्टार्टअप नहीं हुआ है, सो लेट मानसून का इसका टाइम रहेगा, एंड दिसंबर तक इसका टाइम होगा, मतलब लेट मानसून से विंटर पूरा इसका सीज़न रहेगा। एलिफेंट ईयर फिग बोलते, इसके पत्तों की वजह से ऐसा नाम मिला है इसको। एंड ये सब होने से कॉफ़ी प्लांट्स को भी अच्छा ही है, अच्छा शेड मिल रहा है। सो कॉफ़ी के लिए बहुत ही शेड चाहिए, कॉफ़ी एक शेडी ग्रोवन क्रॉप है। सो ऐसे सब होने से कॉफ़ी के लिए भी अच्छा है, इवन हमको भी बेनिफिट्स मिल रहा है। सो ये है इलायची का बंच, ग्रीन इलायची बंच है ये। सो ग्रीन इलायची साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। सो अच्छा प्रोडक्शन का मतलब एक प्लांट से 15 पीस इन ईयर, वही मैक्सिमम प्रोडक्शन है, एंड वही हमको गुड प्रोडक्शन है वो। सो एक प्लांट जो है ग्रोथ होने के लिए 7 मंथ्स का टाइम लेता है आफ्टर सीडलिंग। सो 7 मंथ्स का होने के बाद यही टाइम, जैसे मानसून शुरू होने के जो पहले ही इसका टाइम शुरू हो जाता है, एंड टिल द सितंबर तक इसका टाइम रहता है। एंड इसमें इलायची ग्रोथ भी शुरू हो चुका है, आपको नीचे के साइड में वो फ्लावर देख सकते हैं, एंड 1-2 इलायची आपको दिखने के लिए मिल भी जाएगा, छोटे छोटे होना शुरू हो गए इसमें। सो यहीं पर इसका प्रोडक्शन होगा। सो ग्राउंड सरफेस के ऊपर प्लांट कनेक्शन से इसका शूट निकल के बाहर आता है, एंड वो शूट प्रोडक्शन करेगा। सो एक शूट में से 15 पीस ही निकल पाता है। सो 15 पीस प्रोडक्शन होने के बाद ये प्लांट को कट कर दिया जाएगा। सो वो प्लांट तो यूजलेस है, कुछ भी काम का नहीं है, एंड वो जो शूट है नया प्लांट बन के ग्रो करेगा। तो उसके लिए अगेन 7 मंथ्स का टाइम चाहिए, एंड अगेन उसमें से रिप्रोडक्शन चालू होगा। लाइफ तो बहुत ही अच्छा है, 17 ईयर्स जी पाता है एक बंच, बट प्लांट जो है 1 ईयर का ही टाइम लाइन के साथ रहता है, उसके बाद प्लांट मर जाएगा। एंड इलायची लेने के टाइम में एक बड़ी एक गलती करते हैं हम, जो डार्क ग्रीन कलर की इलायची रहा तो ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं वो फ्रेशली अराइव्ड है, एंड कंजम्पशन से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसे सब समझ लेता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इलायची का कलर जो है प्लांट में ही मिलता है, लाइट ग्रीन में। सो ये ग्रीन में इलायची मिलता है हमको। सो आफ्टर ड्राइंग इसका कलर जो है बट बहुत पंजेंट भी है, बट नॉन एसिडिक चिलीज होता है ये। क्या नाम है इनका? बर्ड साई चिली। एंड इसका ग्रोथ जो है प्लांट में सीधा होता है, जो नॉर्मली चिली जो है हैंगिंग डाउन ग्रोथ रहा तो ये ऊपर ही रहता है। एंड इससे वाइन थोड़ा इधर फेमस है, चिली वाइन स्पाइसी फ्लेवर में। एंड यहाँ का तो मेजर प्रोडक्शन तो कॉफ़ी है, एंड कॉफ़ी में हम इधर 2 डिफरेंट वेराइटीज़ का कॉफ़ी प्लांट्स को ग्रो कर रहा है, अराबिका एंड रोबस्टा। सो ये दोनों ही ग्रो करने का रीज़न जो है कमर्शियली ये दोनों अच्छा है।
तो डिमांडेड भी है, सो इसके लिए हमने इसको ग्रो किया है। सो कॉफ़ी अराबिका आपको ऐसा दिखता है, जो आपको स्लिमर ग्रोथ के साथ छोटे छोटे ब्रांचेस नीचे से आए हुए रहेंगे एंड शॉर्ट इन हाइट में ही आपको मेंटेन रहेगा। सो बिलो 5 फीट में ही आपको अराबिका देखने के लिए मिलता है। वही इसका बगल वाले प्लांट को देखिए, बड़े ब्रांचेस के साथ। रोबस्टा कौन सा है? वो बड़ा पत्ता, बड़ा ब्रांचेस, बुशी टाइप का ग्रोथ रखा है ना, वो रोबस्टा है, ये अराबिका। सो ऑलमोस्ट आपको रोबस्टा ही दिखने के लिए मिलेगा इधर, बड़े बड़े ट्रंक के साथ, मोटे ट्रंक सभी। सो अराबिका थोड़ा कम ही है, बट दिखता है ऐसा है, बट देखे तो 50-50 प्लांटेशन है, इक्वल प्लांटेशन ही किया गया है इसको। एंड अराबिका का प्रोडक्शन चालू हो चुका है, आपको छोटे छोटे फ्रूटिंग इसमें आने लग गया है। नवंबर के टाइम में इसका हार्वेस्टिंग चालू होगा एंड रोबस्टा का जनवरी एंड फरवरी के टाइम में। सो कॉफ़ी बीन्स जो है फ्रूट के अंदर होता है, मतलब बेरीज के अंदर कॉफ़ी का बीन रहेंगे, सो उसको रोस्ट करना है। सो विदाउट अ रोस्टिंग कॉफ़ी तो नॉन फ्लेवर्ड कैफेनेटेड सीड बोल सकता है, आफ्टर रोस्टिंग फ्लेवर्ड एंड कैफेनेटेड सीड है वो। सो कॉफ़ी में आपको कैफेन ही मेन इंपॉर्टेंस करता है, क्योंकि कैफेन से ही आपको ज़्यादा कंजम्पशन बुरा भी है एंड लेस कंजम्पशन भी बुरा ही है, मीडियम ही रहना है। लेस कंजम्पशन रहा तो आपको वीकनेस हो सकता है, तो फुल्ली कैफेन ना मिलने पर। वही आपको ज़्यादा कैफेन होने से भी आपको बुरा बनेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। सो कॉफ़ी का कैफेन दिन के लिए 6 मिलीग्राम चाहिए। सो कॉफ़ी का ही नहीं, कैफेन 6 मिलीग्राम चाहिए। सो 6 मिलीग्राम रहने से आप हेल्दी रहेंगे, फैटी लिवर एंड हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। एंड ऑल्सो ये कैफेन जो है गुड एनर्जी बूस्ट भी कर सकता है एंड रिफ्रेशमेंट भी दे सकता है। सो कॉफ़ी अरेबिका में लोवेस्ट टू कैफेन है, तो इसका मतलब आपको दिन में ज़्यादा कंज्यूम करना है, एटलीस्ट 4 टाइम्स ऑफ शॉट्स कंज्यूम करना है इसका। सो 120 to 150 ml का कॉफ़ी होना है दिन के लिए। ये रोबस्टा है या अराबिका, ये अराबिका है सर, वो रोबस्टा है। ये रोबस्टा है? सो रोबस्टा में हाई कैफेन है, सो इसके लिए रोबस्टा का कंजम्पशन कम होना है। सो आफ्टर रोस्टिंग भी ये कैफेन से फ़र्क पड़ता है। लेस कैफेनेटेड वाला कॉफ़ी अरोमेटिक बनेगा, ज़्यादा कैफेनेटेड वाला कॉफ़ी कड़वा बनेगा। सो गुड अरोमेटिक, गुड फ्लेवर्ड कॉफ़ी माने वो आपको अराबिका ही है। जो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है या बिटरी फ्लेवर देता है वो रोबस्टा है। सो ये दोनों में आपको बनाने का तरीके अलग अलग यूज़ करके कॉफ़ी फ्लेवरफुल बना सकता है। जैसे रोबस्टा से भी कैपेचिनो बनेगा, अराबिका से भी बन जाएगा, इवन लाटे फ्लेवर दोनों से भी बनता है, कोल्ड कॉफ़ी दोनों से भी बना सकता है। बट आपको देखे तो कॉफ़ी माने विदाउट शुगर विदाउट मिल्क पीना है, उसको कॉफ़ी बोल सकते हैं। बेटर कौन है, अरेबिका बेस्ट है? दोनों भी बेस्ट ही है सर, आपके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो वो यंग टेल है, आपको इसमें थोड़ा मैच्योर्ड वैरायटी। मैच्योर ग्रीन पेपर है इसमें। तो इसमें जो यंग टेल जो दिख रहा है आपको, इसमें नेक्स्ट ईयर का ही प्रोडक्शन रहेगा। तो सितंबर से अप्रैल तक इसका टाइम है एंड ये तो लास्ट ईयर का है, ऐसा ही छोड़ दिया है उसमें। सो पेपर को निकाल के 3 days ऑफ ड्राई करना है, उतना ही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट 3 days ऑफ ड्राई करना है। होता है वाइट पेपर भी। सो वाइट पेपर नाम पे जो मिलता है वो एक अलग ही प्लांट नहीं है, सेम प्लांट ही है, बट प्रोसेस अलग होता है। विद स्किन ड्राई ब्लैक होगा, विदाउट स्किन ड्राई वाइट रहेगा। तो दोनों का कंजम्पशन बेनिफिट जो है सेम ही रहेगा, बट कंजम्पशन में फ्लेवर आपको दोनों भी अलग अलग है। ब्लैक ज़्यादा स्पाइसी और वाइट थोड़ा लेस स्पाइसी रहेगा। विजन के लिए बहुत ही अच्छा है पेपर, इवन स्किन के लिए भी। एंड ऑल्सो आपको तो पता है ये कोल्ड एंड कफ के टाइम तो यूजुअली कंज्यूम होता ही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 1 स्पून ऑफ हनी एंड पेपर ऐसा मिक्सचर कंज्यूम करते रहने से एटलीस्ट विजन के लिए एंड स्किन के लिए एंड इवन ये भी एक गरम मसाला है, डाइजेशन में सभी हेल्प कर सकता है ये। एंड एक ऐसा स्पाइस है जिसको रॉ में यूज़ कर सकता है, चाहे तो ऐसा ही निकाल के पिकल्स बना सकता है। सो ग्रीन पेपर का पिकल या ग्राइंड करके मसाला भी बन सकता है इसका। एंड दिखने में थोड़ा बीटल लीफ के जैसे ही लगेगा इसके पत्ते सभी, बट ऐसा टेस्ट नहीं देगा, तो ऐसा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते कर रहे। सो बे लीफ वो ये है। सो तेज पत्ता, और यहाँ पर तो हम इसको बिरयानी लीफ नाम पे ही ज़्यादा जानता है। सो तेज पत्ता जो है ज़्यादा वाइडर लीफ नहीं रहेगा, नैरो रहेगा एंड विद शार्पर एड्ज रहेगा। सो इसका इस्तेमाल जो है स्पेशली बिरयानी पुलाव में या दाल वगैरह बनने के लिए अरोमा के लिए यूज़ किया गया स्पाइस बोल सकता है। इसको कोई कंजम्पशन भी नहीं करता। सो इसका जो बे लीफ एंड सिनेमन जो है सेम फैमिली में आने की वजह से दोनों कंजम्पशन बेनिफिट सेम ही रहेगा। एंड उससे छोड़े तो बे लीफ से शैम्पू एंड कंडीशनर्स भी बन रहा है, हेयर डैमेज हेयर रिकवरी के लिए बेनिफिशियल होगा ये। सो आयुर्वेदिक स्पा में सभी इस्तेमाल हो रहा है, इसको यूज़ करके थेरेपी वगैरह दिया जा रहा है अभी। सो वो बे ट्री है एंड पहले जो आपको दिखाया था वो सिनेमन ट्री था। तो दोनों भी अलग अलग पेड़ है बट एक ही फैमिली का है।
बहुत ही अच्छा ट्रीज है, टिम्बर्स में भी सिल्वर ओक। वो जो दिख रहा है वहाँ पे, वो अभी शाइन थोड़ा ज़्यादा हो हाँ गया। ये देखिए यहाँ पे जो शाइन कर रहा है इस जगह पे। तो ये ट्रीज जो है अच्छा पानी को खींच के रखता है। सो सॉइल को हाइड्रेटेड रखना होता है, सिल्वर ओक बेस्ट ट्रीज है। तो ये सब लगाते हैं, टी गार्डन्स में भी होता है वो सभी सिल्वर ओक ट्रीज। उससे छोटे तो प्लाईवुड्स बैरल बनने के लिए यूज़ होता है। सो ये तो सैंडल प्लांट है, ये वाइट सैंडल। सो ये तो वाइट सैंडल। सो इंडिया में सारे जगह पर ऑलमोस्ट ये ग्रो हो ही रहा है। रक्तचंदन रेयर है, सो रेयर के वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो ये थोड़ा कम प्राइस वाला ही बोल सकते हैं, ये कॉमन सैंडल बोल सकते हैं, जो घरों में, टेम्पल्स में या आयुर्वेदिक थेरेपीज में सभी ज़्यादा इस्तेमाल होने गया वुड यही है। सो रक्तचंदन का वुड जो है उसके साथ स्किन के लिए चाहने वाला प्रॉपर्टीज़ तो है, एंड ऐसे ही आपको टिम्बर्स के लिए बेस्ट वुड बोल सकते हैं, फर्नीचरिंग के लिए या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करने के लिए। इसका जो इस्तेमाल जो है ज़्यादातर तो ये टेम्पल्स में ही किया गया है, नहीं तो आयुर्वेदिक में। ऐसा क्योंकि इसमें अरोमा एंड ऑयल है, सो इवन अरोमा थेरेपी में भी यूज़ हो सकता है। इवन इसका पाउडर या पेस्ट वगैरह बना के आपको बॉडी में अप्लाई करने से आपको स्किन के लिए भी बेनिफिट मिलेगा, एंड आपको ओवर टाइम ऑफ फीवर के टाइम में बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकता है ये। इवन इसका फीडिंग भी किया जाता है आयुर्वेदिक थेरेपीज में। सो इसका एक छोटा लम्स जैसा बना के विद वाटर और विद मिल्क ऐसे ही कंजम्पशन किया तो भी आपको स्टमक्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बट आपको डायरेक्ट खाना नहीं है, उसका प्रोपोर्शन में उसको कंज्यूम करना है। तो ये तो जस्ट 2 years ओल्ड प्लांट है ये। इसको लगता है 15 years मेच्योरिटी के लिए। आफ्टर 15 ही इसको ट्री माना जा सकता है। उसके बाद में इसको चाहे तो कट कर सकता है, बट जब आप कट कर रहे होते हैं वो टाइम में गवर्नमेंट इन्फॉर्म करना ही है। सो विदाउट गवर्नमेंट इन्फॉर्मिंग आप इसको कट करके प्राइवेटली यूज़ किया या सेल किया तो उसको इलीगली माना जाता है। सो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ट्री है प्राइवेट कटिंग एंड सेल्स के लिए, बट ग्रो तो कोई भी कर सकता है। स्मगलिंग मेन रीजंस बोल सकते हैं। सो वीरप्पन ने इसका ही ज़्यादा स्मगलिंग करता था। सो ऐसा क्योंकि इसका जो हार्ड पार्ट को लेके इंडिया में जैसे बड़े टेम्पल्स के लिए या आयुर्वेदिक में दिया जाता था, उसे छोड़े तो इसका अंदर जो है एलिफेंट का टस्क को छुपा के बेचता था वीरप्पन ने। सो बाहर के कंट्री में वाइट सैंडल आ रहा है, मतलब सिर्फ वुड ही नहीं आ रहा है, एलिफेंट का टस्क भी आ रहा है। सो डबल इनकम कमा रहा है वो ये ऐसा सब करके। सो इसके लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हुआ जो ज़्यादा कटिंग वगैरह होने के लिए। तो आज के टाइम में तो कॉफ़ी का प्लांट में एंड होता है कॉफ़ी बेरीज के स्टेज में। तो बेरीज का आउटर स्किन पील ऑफ होता है, कॉफ़ी फ्रूट के अंदर ऐसे बीज निकलेंगे। तो ये सीड को हमें रोस्ट करना है। तो रोस्टिंग के लिए चाहिए 80 to 120 डिग्री का टेम्परेचर, एंड हम तो इधर इजीली LPG इस्तेमाल करके मशीन को 100 डिग्री का टेम्परेचर प्रोवाइड कर लेता है। एंड ये कुछ ड्राई रोस्ट का जैसा ही है, इसमें कोई ऐसा ऑयल नहीं है, वाटर कुछ भी नहीं है। तो ड्राई रोस्टिंग मशीन है। तो इसके अंदर एक बड़ा सिलेंडर होता है, उसको हीट दे के कॉफ़ी का रोस्टिंग चलना है। तो रोस्टिंग प्रोसेस हमको इधर देखा जा सकता है कितना रोस्ट हो रहा है। उसे जोड़े तो टेस्टिंग स्पून दिया गया है इधर इसको चेकआउट करने के लिए। तो एक 30 to 35 मिनट्स होने के बाद यहाँ पर ये बोल को ओपन कर देने पर सारे रोस्टेड बीन जो है इसके अंदर आ जाएंगे, एंड इधर ये अगेन 30 मिनट के लिए घुमा के ठंडा करवा देता है। तो कूलिंग प्रोसेस इधर हो रहा है, हीटिंग प्रोसेस इसके अंदर ही चल रहा है। तो आफ्टर कूलिंग होने के बाद इसको पुल आउट करके कॉफ़ी बीन को कलेक्ट करवा दिया जाएगा, एंड वो निकल जाएगा पाउडरिंग के लिए। तो 30 मिनट वाला जो रोस्टेड वाला अरोमा जो है आपको वो इतना हो सकता है। तो ये कॉफ़ी का फाइनेस्ट अरोमा है आफ्टर 30 मिनट। तो ये कॉफ़ी जो है यूजुअली हम ही यूज़ कर रहे हैं जो इंडियन हाउसेस में या मिल्क फ्लेवरिंग कॉफ़ी के लिए। तो ये डबल रोस्टर है, जो स्ट्रॉन्ग रोस्ट बोल सकते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल जो है स्पेशली एक्सप्रेसोस में या डबल शॉट ऑफ एन एक्सप्रेसोस में या अमेरिकानोस पे ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको ये जो ब्राउन रोस्ट वाले आफ्टर पाउडरिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा देगा। तो पाउडर होने के बाद ही आपको ये ब्राउन रोस्टेड 30 मिनट रोस्टेड जो है यूज़ भी कर सकता है, एंड इवन आपको कंज्यूम भी डायरेक्ट कर सकता है। प्योर कॉफ़ी हो तो उसका जो अरोमा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल आता है। एंड अगर प्योर कॉफ़ी को आप घर के अंदर नहीं घर के बाहर स्टोर किया तो भी आपको इसमें मॉइस्चर कैच नहीं होता, इसमें वो लम्स नहीं बनेगा। तो गुड लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्वेटिंग टाइम रहता है कॉफ़ी के लिए। बट चिकोरी मिक्स होने की वजह से कॉफ़ी ख़राब हो जाता है, मॉइस्चर कैच हो जाता है। एंड चिकोरी नाम का एक प्लांट का रूट जो है पाउडर होके कॉफ़ी का प्रोडक्शन एरिया पर ऐसा सप्लाई आता है। इसको कॉफ़ी को मिला देने पर
क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, कॉफ़ी फ्लेवराइज भी बन जाएगा, जो यूजुअली ब्रू नेस्कैफे वाले कंपनी यही कर रहा है। वो चिकोरी मिक्स करते चिको उसमें ब्लेंडेड मेंशन रहता है, कितना परसेंटेज है वो सब मेंशन रहता ही है, 15%, 20% ऐसे सब। कॉमन ब्लेंड इंडिया में सारे लोग ब्लेंड चिकोरी यूज़ करने लगा पसंद कॉफी करते जो हैं। आपने फर्स्ट टाइम तो कॉफ़ी ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद में आपको चाहिए वाइन टेस्टिंग, चॉकलेट टेस्टिंग, अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही प्रोडक्ट चेक करते हैं। और ये कॉफ़ी टेस्टिंग यहाँ पे होगा और बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग यहाँ पे बेचते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ये जितने सारे आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए स्पाइसेस हैं, एकदम फार्म फ्रेश स्पाइसेस हैं, सब कुछ है। मतलब क्या अरोमा है, मैं दोस्तों क्या बोलूँ, सच बता रहा हूँ, अरोमा बहुत अच्छा है, पूरा एकदम खड़ा मसाला का पूरा अरोमा, ये देखिए। और स्पाइसेस जो है एकदम चिली स्पाइसेस, ये जो वो चिली बता रहे थे बर्ड्स आई चिली, उसके बने हुए प्रोडक्ट्स, बर्ड्स आई चिली के बहुत सारी चीज़ें, रोज़मेरी ऑयल, मतलब मैं क्या बोलूँ, पूरा एक बहुत बड़ा इन्होंने सेटअप करके रखा है। और जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि ये लोग प्लांटेशन टूर देते हैं और एंड में ये यहाँ पे टेस्टिंग करवाते हैं, और जिनको जो प्रोडक्ट ख़रीदना हो वो यहाँ से प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैसूर सैंडल का हम जितना देख रहे हैं, मैंने अभी हाथ में लगाया है, क्या परफ्यूम है, ये देखिए शाही सैंडल, क्लासिक सैंडल, सारा कुछ है यहाँ पे, रोज़ सैंडल। और यहाँ पर आप बिलिंग करवा सकते हैं, और यहाँ पे एम्पोरियम भी है अंदर में। और करके ये है हमारा एग्ज़िट, और यहाँ पे टूर ख़त्म। दोस्तों कमेंट करके ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, मुझे थोड़ा ओवर हाइप्ड लगा और प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा लगा, और टूर मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि जो पौधे उन्होंने दिखाया अमूमन हर जगह मुझे देखने के लिए मिल जाता है, तो कुछ खास मुझे नहीं लगा। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपको पसंद आए, लेकिन मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। जो भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं राजा बोस।